सर पटकते हैं, ये तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। ये जितने भी पीर, ये पैगंबर, ये चिश्ती, ये मजारें, ये किन की हैं कभी आप लोग सोचते हो? और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो हमारा ये है, जो आक्रांता इस देश को लूटने के लिए आया, जिसने हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम किया, उन सभी आक्रांताओं के नाम से, उन लुटेरों के नाम से इस देश में स्मारक बने हुए हैं। आपको जानकारी होगी, दुनिया के 2 महानतम विश्वविद्यालय आपके देश में थे, तक्षशिला और नालंदा। आज नालंदा विश्वविद्यालय का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, अफगानिस्तान में चला गया, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन यदि इस देश की ज्ञान परंपरा को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कभी बिहार के अंदर जाइए, वहां नालंदा एक जिला है, और वहां पर उस नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर अवशेष आज भी आपको मिलेंगे। मैंने जाकर के देखा, वहां मुझको गाइड बता रहे थे, आप देखो दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी, दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी जिसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें हों, लेकिन उस जमाने में वो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है। वहां का गार्ड कहता है, स्वामी जी, जब बख्तियार खिलजी की सेना सर्दी के समय में नहाने के लिए गर्म पानी करती थी तो लकड़ी नहीं जलाती थी, बल्कि बड़े बड़े जो लाइब्रेरी के अंदर ग्रंथ थे उनको भट्टियों में झोंक दिया जाता था। इतनी ज्ञान परंपरा हमारे पास में थी, वो संपदा हमारे पास में थी। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद किया, और केवल नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म ही नहीं किया था, बल्कि उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले हजारों ब्रह्मचारियों की और आचार्यों की निष्ठंसता पूर्वक हत्या की थी, अनेकों नगरों को जलाया था। इसके बाद वो दरिंदा आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ गया, उसको भी उसने खत्म कर दिया। अनेक नगरों को जलाता हुआ, फूंकता हुआ अपने इस्लाम की स्थापना इस देश में उसने की। आज आप जाओगे नालंदा, तो नालंदा स्टेशन से पहले एक नगर बसा हुआ है, उस नगर का नाम है बख्तियारपुर। एक जंक्शन है जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। अरे शर्मा नहीं चाहिए हम लोगों को? जो आक्रांता जिन्होंने हमको मिटाने का प्रयास किया, उनके नाम से हमने स्मारक बनाए हुए हैं। अब एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है कि दुनिया में ऐसी मूर्ख केवल हिंदू जाति ऐसी मूर्ख जाति है जो अपने लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानती, बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानती है। दुनिया में केवल मूर्ख हिंदू जाति ऐसी है जो केवल विदेशी लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानती, बल्कि उन लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानती है जो लोग इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इन पर शासन की, अपनी सत्ता स्थापित की। आज आप देखें, इतिहास की मैं बात नहीं करूंगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो हमारे लिए सब कुछ इस देश में न्योछावर कर गए, अपने प्राणों का बलिदान दे गए, आज उनका हम कितना सम्मान दे पा रहे हैं? आज जितने भी दरिंदे थे ये मुगल, आप दिल्ली में जाइए, अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, और जो लोधी रोड मिलेगा, जितने भी आक्रांता थे सबके नाम से स्मारक आपको मिलेंगे, नामकरण मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं भी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा। अब तो ये गौरवशाली बात है, लेकिन अब जब हटाया जा रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आना चाहता हूं, उसी पॉइंट पर आना चाहता हूं। आज आपको ये चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यदि इन विषय पर बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ये गौरवशाली बात भी मैं आपको बताऊंगा कि अब जब कुछ परिवर्तन की परंपरा इस समाज में प्रारंभ हुई है, तो हमारे बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। लोग पचा नहीं पा रहे इस बात को, और न जाने कितने कितने प्रकार के ये हिंदू बचेगा कौन, कैसे बचेगा? मैं तो सोचता हूं तो मैं बड़ा हतप्रभ हो जाता हूं। अरे सौभाग्य से इस देश की सत्ता परिवर्तन हुई और अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता पहुंची, लेकिन उस सत्ता को भी दोबारा से खत्म करने में कौन ज्यादा? मुसलमान विरोध करें बात समझ में आती है, ईसाई विरोध करें बात समझ में आती है, क्योंकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब अपना गद्दार हिंदू जब विरोध करता है तब दुख होता है हमको। अगर ये हिंदू गद्दार नहीं होता तो हजारों साल हम गुलाम नहीं होते, और आज भी गद्दारी हमसे छूटी नहीं है महानुभावों।